अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आइसक्रीम बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि घर के सामान के साथ बहुत ही कम सामान के साथ हम इसको बनाएंगे। हम इसमें ना ही तो कॉर्नफ्लोर का यूज़ करेंगे, ना व्हिपिंग क्रीम डालेंगे और ना ही हम इसमें क्रीम यूज़ करेंगे और ना ही हम इसको बीटर से बनाएंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है। सिर्फ हाफ़ लीटर दूध से हम ये आइसक्रीम बनाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम बनती है, नरम और सॉफ्ट आइसक्रीम बनती है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मैगी बिस्किट्स लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर मैगी बिस्किट्स का हाफ़ रोल ले लिया है और ये बिस्किट्स जो हम यूज़ करेंगे इस रेसिपी में, तो इनकी ख़ुसूसियत ख़ास बात ये है कि इनका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है और इससे आइसक्रीम जो होती है वो बहुत अच्छी बनती है और आइसक्रीम में बिल्कुल आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपने बिस्किट से ये आइसक्रीम तैयार की है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिस्किट्स निकाल लिए हैं और इसके साथ ही हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर हाफ़ लीटर मिल्क। तो सिर्फ हाफ़ लीटर मिल्क से हम ये आइसक्रीम आज की बनाने वाले हैं। फुल फैट क्रीम वाला मैंने यहाँ पर मिल्क लिया है और इसको हम बॉयल दिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बॉयल आने लगा है इसमें, ये देखिए। और अब हम इसके अंदर बिस्किट्स शामिल कर देंगे। इसको हमने थोड़ी सी देर ही पकाना है, ज़्यादा नहीं हम इसको पकाएंगे। तो मैं इसमें बिस्किट्स डाल गई हूँ। मैंने इसका कोई चूड़ा नहीं बनाया है, मैं ऐसे ही इनको डाल गई हूँ क्योंकि इनको बाद में हमें ग्राइंड करना है। तो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी इन बिस्किट्स का रिज़ल्ट, क्योंकि अगर हम कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं तो उससे आइसक्रीम का जो टेस्ट होता है वो अच्छा नहीं आता है और उसमें आइस आती है आइसक्रीम में। और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपकी आइसक्रीम बहुत परफेक्ट बनेगी। मैंने इसमें चीनी डाल दी है हस्बे ज़रूरत। जितना आप मीठा पसंद करते हैं आप उतनी ही इसमें चीनी डालें। तो यहाँ पर बस बिस्किट्स डालने के बाद इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे और इसको थोड़ा सा रिच करने के लिए मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है 4 टेबल स्पून और इसको हम मिक्स कर देंगे। तो बस ये इन्हीं सामान के साथ ये हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। तो आगे हम इसको कुछ फ्लेवर भी देंगे। तो बस इसको 5 मिनट पकाने के बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसको आधे घंटे के लिए हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आधा घंटा हो चुका है। आप कंसिस्टेंसी देखिए, हमारा जो दूध है आइसक्रीम का वो भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। और मैंने आपसे कहा था ना इन बिस्किट की मैं आपको ख़ास बात बताऊंगी, तो वो यही है कि देखिए आधा घंटा इसमें दूध में रहने के बावजूद भी और 5 मिनट पकाने के बावजूद भी बिस्किट जो हैं वो टूटे नहीं हैं और ये इसी तरह के हैं। तो ये इन बिस्किट्स की ख़ास बात है। अब मैं इसमें रोज़ सिरप डाल गई हूँ। तो मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून रोज़ सिरप लिया है। ये मेरा होममेड है, घर का बना हुआ है। तो मैं इंशाल्लाह ताला इसकी भी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा ये बनता है, बहुत ही कम बजट में आप घर पर बना सकते हैं इसको। तो फ्लेवर के लिए मैंने रोज़ सिरप का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह ग्रीन वाला जो होता है आइस सिरप वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको फ्लेवर पसंद हो आप वही कर लें। इसको ब्लेंड कर लिया है और मैंने यहाँ पर इसको देखिए निकाल लिया है। तो मैं अब इसको ऊपर से प्लास्टिक की शीट से रैप कर दूँगी और उसके बाद मैं इसको ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ। ओवरनाइट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए आइसक्रीम, क्योंकि आप इसको 2-3 दिन भी अगर फ्रिज में पड़ा रहने दें फ्रीज़र में तो आपकी आइसक्रीम सख्त नहीं होगी और ये बहुत ही नरम और सॉफ्ट आइसक्रीम बनकर तैयार होती है। तो चलिए मैं इसे फ्रीज़र में रख रही हूँ और मैं आपको कल दिखाऊंगी इसको। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको ओवरनाइट के लिए रखा था और इसको 12 घंटे हुए हैं फ्रीज़र में रखे हुए। तो अब इसे मैं डीमोल्ड कर लेती हूँ। तो इसको हम पीछे से हम इसको उलट देंगे और पानी डालेंगे, इसको निकाल लेंगे। देखिए मैंने डीमोल्ड कर लिया था। मेरी वीडियो का जो एक क्लिप है वो मिस हो गया है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकी इसकी कटिंग करते हुए। तो यहाँ पर देखिए इस आइसक्रीम के आप रिज़ल्ट देखें, ये कितनी नरम और कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है। मैंने ऊपर से इसमें बारीक कटे हुए बादाम डाले हैं और बादाम डालने से इनका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है बादाम के साथ। तो ये देखिए कितनी नरम और सॉफ्ट आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार हुई है और कितने कम सामान के साथ ये बनी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, बच्चों को दें बना के, मेहमानों के लिए बनाएं और सबको हैरान कर दें। इतने अमेजिंग इस आइसक्रीम के रिज़ल्ट हैं।
कि आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे देना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ।